बात करेंगे आज हम टेंस की। किसकी बात करेंगे? टेंस की बात कर रहे हैं। तो टेंस हमारे 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के टेंस हैं? 3 टाइप के हमारे टेंस हैं। और वो 3 टाइप के टेंस कौन से हैं? एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। हिंदी में कहते हैं इसको वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो इस समय चल रहा है, जो इस समय चल रहा है, ये क्या होता है हमारा? प्रेजेंट टेंस। जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो चल रहा है वो क्या है? दूसरे नंबर पे हमारा आता है पास्ट टेंस। पास्ट को हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब पास्ट क्या होता है? जो बीत गया, जो टाइम बीत गया। जैसे हमने कल यहाँ आके पढ़े थे स्कूल में, तो कल का टाइम हमारा क्या हो गया? बीत गया। ये घंटे पहले सर ने आपको पढ़ाया था, वो टाइम तुम्हारा बीत गया। तो जो टाइम बीत गया वो सब कहलाता है पास्ट। क्या कहलाता है? पास्ट। और एक तीसरा टाइम हमारा होता है, वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। फ्यूचर को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल मतलब फ्यूचर क्या होता है? जो आने वाला है। फ्यूचर क्या होता है? जो आने वाला है। जो आने वाला है वो हमारा होता है फ्यूचर। जो चल रहा है वो होता है हमारा प्रेजेंट। और जो बीत गया वो होता है हमारा पास्ट। क्या होता है? अब देखिए टेंस हमारे इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सब में 4 प्रकार के टेंस होते हैं। याद रखना आप सारे बच्चे। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट की बात करेंगे तो पहला प्रकार होता है, इसका पहला प्रकार याद रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? 4। किसके हो गए 4 प्रकार? प्रेजेंट के 4। किसके 4 प्रकार हो गए? ऐसे ही पास्ट के भी 4 प्रकार बन जाएंगे। क्या बनेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ प्रेजेंट की जगह हम क्या लगा देंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर के 4 प्रकार हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो टोटल प्रकार कितने हो गए? चलो ध्यान से 16 नहीं हुए। 4 इसके 4 इसके 4 इसके 12 प्रकार के टेंस। 12 प्रकार के टेंस हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। 12 प्रकार के टेंस हमें क्या करने हैं? पढ़ने हैं। तो 12 प्रकार के टेंसों को एक एक करके हम पढ़ाएंगे, सारे टेंसों को। आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? देखो इसके कुछ नियम हैं। ये नियम भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ही, सी, इट और जो एक वचन करता है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है? और जो हमारे पास आई, वी, यू, दे ये होते हैं, और जो बहुवचन करता है होते हैं उनके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। एक बात और याद रखना है कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। क्या होती है? डू या डज। तो आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और ही, सी, इट के साथ हम जो है डज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इनका उपयोग करना है, कैसे यूज करना है इनका, वो तुम्हें अभी इसके बाद बताते हैं। क्या हम कहाँ कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जब हम वाक्यों को देखेंगे तो वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं,
आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। कहाँ के? वाक्यों के अंत में। वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो बाद में क्या आ रहा है? ता हूँ। क्या आ रहा है? ता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ, ता हूँ। आगे ता हूँ। या बे खाना खाते हैं, बे खाना खाते हैं, तो क्या कहते हैं? सीता गाना गाती है, तो ती है। आ गया? तो देखिए जब वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ, इस तरह के वाक्य जब आते हैं तो वो पहचान कराते हैं कि ये जो वाक्य हमारे यहाँ पे कौन से काल के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन से टेंस है वो हमारे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इनको हम बनाते कैसे हैं? जैसे हमारा एक वाक्य आ जाए कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसको हमें बनाना है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको अगर बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, और वो रूल ये है, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसमें एक बात ध्यान रखना, यहाँ ध्यान देना, फर्स्ट फॉर्म में हम या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? एस या ईएस। अब ये एस या ईएस कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन और बहुवचन, इनका हमें पहचान करना है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारे पास अगर सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट है? बोलिए, सिंगुलर। यानी कि सिंगुलर का मतलब है एक वचन। अगर एक वचन करता है तो उसके साथ हम एस या ईएस लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। अगर हमारे पास में सब्जेक्ट हमारा कैसा? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्या होता है? मैं को बोलते हैं हम इसमें आई। अब आई हमारा कैसा होता है? प्लूरल होता है, सब सिंगुलर होता है। आई जो होता है वो प्लूरल माना जाता है। कैसे माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। तो आई के साथ हम जो है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या ईएस उसमें नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा? जाने को हम बोलते हैं गो, आई गो, आई गो कहाँ जाता हूँ? आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर ये टेंस ऐसा होता, मान लीजिए ये टेंस ऐसा होता कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अब वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही। अब ही जो है ये वह क्या है? वह कोई एक बच्चा होता है, कोई एक ही व्यक्ति होता है, तो वह जो है ये क्या है? एक वचन माना जाता है। कैसा माना जाता है? और जब एक वचन आ जाए करता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो हम एस लगाएंगे या फिर ईएस। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? ही गो, और गो में क्या है? ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गोज। क्या पढ़ेंगे इसे? ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट। अगर ये देखा जाए, हमें एक तीसरा टेंस में दे रहा हूं मैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब एक बोलो हम है यहाँ पर, हम का मतलब कई सारे लोग हैं, तो क्या है? ये बहुवचन है। क्या है ये? बहुवचन। प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं आएगा। तो अब हम को इंग्लिश में बोलते हैं बी। अब खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खेलने को कहते हैं प्ले। प्ले एस ईएस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। बी प्ले द
We play the CRICKET. We play the cricket. We play the cricket. ठीक है, समझ में आ रहा है?